सभी देशवासियों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उम्मीद करते थे कल कि प्रधानमंत्री जी कुछ कम से कम इतना ऐलान तो करेंगे कि लोग अपने जितने जमा पूंजी है उसको निकालने की कोई लिमिट नहीं बचेगी। लेकिन कल उनका भाषण सुन के 50 दिन के बाद पूरे देश के लोगों को, यहाँ तक कि भाजपा और आरएसएस के कट्टर समर्थकों को भी बहुत बड़ा धोखा लगा है कल प्रधानमंत्री जी के भाषण को सुन के। मुझे लगता है आज़ादी के बाद की एक बहुत बहुत बड़ी एक्सरसाइज थी जो किसी भी सरकार ने, केंद्र सरकार ने कभी भी की है। इतनी तकलीफ़ सही लोगों ने इस उम्मीद में कि काला धन आएगा, भ्रष्टाचार कम होगा। तो लोग उम्मीद कर रहे थे कि कल प्रधानमंत्री जी देश को बताएंगे कि इन 50 दिनों में क्या खोया, क्या पाया, क्या ऑब्जेक्टिव्स लेके चले थे, उन ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या सफलता मिली, क्या क्या विफलता मिली। कम से कम देश के सामने ये खाका रखेंगे। लेकिन कल प्रधानमंत्री जी ने उनकी बात ही नहीं की उन चीज़ों की। 8 नवंबर की स्पीच में सारे देश के सामने उन्होंने 4 चीज़ें रखी थी। उन्होंने कहा था कि इससे भ्रष्टाचार कम होगा। क्या भ्रष्टाचार 50 दिन में कम हुआ? नहीं हुआ। भ्रष्टाचार बढ़ गया, खूब जम के बढ़ गया भ्रष्टाचार। चारों तरफ कोई कमी नहीं हो रही भ्रष्टाचार में। बड़े लेवल पे, छोटे लेवल पे, आप पटवारी के दफ्तर चले जाओ, आप लाइसेंस बनवाने चले जाओ, कहीं चले जाओ, भ्रष्टाचार खूब जम के चल रहा है। इन्होंने कहा था काला धन कम होगा। क्या काला धन कम हुआ? कोई काले धन वाला पकड़ा गया? कोई मेजर कोई पकड़ा गया? कोई नहीं पकड़ा गया। कोई काला धन, एक नए पैसे का काला धन खत्म नहीं हुआ। या बता देते प्रधानमंत्री जी भाई इतना काला धन का कम हो गया। तीसरा, उन्होंने कहा कि आतंकवाद कम होगा। मेरे ख्याल से जितने नोट आप लोगों की जेब में नहीं है उतने आतंकवादियों के पास 2-2 हज़ार रुपये के नोट पहुंच गए हैं ऑलरेडी। कोई आतंकवाद में कमी नहीं आई। आतंकवाद की इतनी घटनाएं घटी हैं इस दौरान। इन्होंने कहा था नकली नोट कम होंगे। अब 2-2 हज़ार रुपये के खूब नकली नोट चल रहे हैं। तो जो 4 ऑब्जेक्टिव प्रधानमंत्री जी लेके चले थे, जिसकी वजह से उन्होंने पूरे देश का बेड़ा गर्क कर दिया, 100 लोगों की जान ले ली और जिसकी वजह से सारा बिजनेस ठप कर दिया, सब लोगों का धंधा चौपट कर दिया, सबका घर बर्बाद कर दिया। कम से कम देश ये तो जानना चाहता है प्रधानमंत्री जी इस 50 दिन की कवायद के बाद क्या मिला, देश को क्या मिला, आपको क्या मिला। इस पूरी एक्सरसाइज में कई घोटाले देखने को मिले, बड़े बड़े घोटाले। और पूरा नोटबंदी एक घोटालों का महा घोटाला निकल के आया है। सबसे पहला घोटाला देखने को मिला कि इन्होंने अपना पैसा 8 नवंबर के पहले सारा ठिकाने लगा दिया। अमित शाह ने पार्टी के नाम से और अपने नाम से खूब जमीनें खरीदी पूरे देश के अंदर, जिसके कागज निकल के आए हैं। बीजेपी ने अपना सारा काला धन ठिकाने लगा दिया। सितंबर के महीने में बैंकों के अंदर जितने बड़े स्केल के ऊपर डिपॉजिट्स हुए, उससे ये पता चलता है कि बीजेपी ने, प्रधानमंत्री जी ने, इन लोगों ने अपने दोस्तों को, अमीर दोस्तों को पहले ही बता दिया था कि 8 नवंबर से नोटबंदी होने वाली है, अपना अपना पैसा ठिकाने लगा लो। तो जिन जिन लोगों को इन्होंने बताया अपना अपना पैसा ठिकाना, और बाकी देश को इन्होंने गर्त में डाल दिया, तो बाकियों के साथ तो धोखा हो गया। तो जिन जिन लोगों को इन्होंने बताया, एक प्रश्न ये उठता है कि उनको फ्री में बताया कि उनसे रिश्वत खा के बताया, पैसे खा के बताया। कोई आज भाई भाई का काम नहीं करता फ्री में। तो जितने अपने बड़े बड़े दोस्तों को इन्होंने, जिनके पैसे ठिकाने लगवाए 8 नवंबर के पहले, उनसे कितने पैसे खाए इन्होंने, कितनी रिश्वत खाई इन्होंने। दूसरा, प्रधानमंत्री जी ने पेटीएम का ऐड किया, पेटीएम का खूब प्रचार किया नरेंद्र मोदी जी ने। पेटीएम से कितने पैसे खाए नरेंद्र मोदी जी ने, बताएं। पेटीएम में उनका क्या इंटरेस्ट है? पेटीएम के अंदर चाइनीज इन्वेस्टमेंट है। पेटीएम में प्रधानमंत्री जी का क्या इंटरेस्ट है?
इस पूरी कवायद का सबसे बड़ा फायदा पेटीएम को मिला है। तो प्रधानमंत्री जी को कितनी रिश्वत पहुंची, प्रधानमंत्री जी बताएं। 8 नवंबर के बाद जिस बड़े स्तर के ऊपर नोटों की अदला बदली की गई, 30% कोई कह रहा था 30% कमीशन से शुरू हुआ, फिर 20%, फिर 10%, बड़े बड़े मात्रा में 2-2 हजार के नोट बीजेपी के लोगों के घरों से मिले हैं। तो एक ये निकल के आ रहा है कि बीजेपी ने ऑर्गेनाइज्ड तरीके से नोटों की अदला बदली का बहुत बड़ा रैकेट शुरू किया। बीजेपी के अंदर माफिया काम कर रहा था, बहुत बड़ा रैकेट इन्होंने शुरू किया। 30-30% कमीशन के ऊपर इन्होंने नोट बदले हैं। इसकी जांच होनी चाहिए। चौथा, नवंबर के आखिरी हफ्ते में प्रधानमंत्री जी ने 63 अरबपतियों के 6,000 करोड़ रुपए का लोन माफ कर दिया। क्या इनके घर नोटिस भेजे गए थे? क्या बाउंसर भेजे गए थे इनके घर? इनके एक किसान अगर एक किश्त जमा ना कर पाए, उसको आत्महत्या करने पे मजबूर कर देती है मोदी सरकार। अगर आपने कार का लोन ले रखा है, एक किश्त आप ना दो, बाउंसर भेजते हैं आपके घर में। 63 अरबपतियों के 6,000 करोड़ रुपए माफ कर दिए मोदी जी ने। उसमें विजय माल्या के 1,200 करोड़ रुपए माफ कर दिए मोदी जी ने। फ्री में करे या पैसे खाए? कितने पैसे खाए, कितने पैसे पहुंचे मोदी जी के पास? और अब प्लानिंग ये है इन लोगों की कि जो 8 लाख करोड़ रुपए का लोन अरबपतियों के ऊपर है, वो जितना पैसा आया उससे उन लोगों का लोन माफ करना है। नकली नोटों का खूब धंधा हुआ। ये लोग जानबूझ के, अब ये नहीं बता रहा, आरबीआई ये बताए, प्रधानमंत्री ये बताए कि इस नोटबंदी के दौरान कितना पैसा आ चुका है। मेरे ख्याल से लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने की थी 12.5 लाख करोड़ रुपए बताया था, एम आई राइट? उसके बाद इन्होंने कुछ नहीं बताया ना, 12.5 लाख करोड़ के बाद, वो भी इन्होंने 15 दिन पहले बताया था। आज कितना पैसा आ चुका है? लोगों को शक है कि जितना पैसा डिमोनेटाइज किया गया था उससे कहीं ज्यादा पैसा आ चुका है। तो वो पैसा कहां से आया? वो सारा नकली नोट है। तो वो नकली, इसका मतलब क्या ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज नकली नोटों को असली करने की थी? वो नकली नोट किसके थे? कई लोगों को यह शक हो रहा है कि सितंबर और अक्टूबर के महीने में भारतीय जनता पार्टी वालों ने नकली नोट छाप छाप के जानबूझ के एक क्राइसिस क्रिएट किया है ताकि सारे नकली नोटों को सिस्टम के अंदर डाल दिया जाए और बदले में 2-2 हजार रुपए के नोट आ जाएं। तो नकली नोटों का धंधा जानबूझ के बहुत बड़े स्तर के ऊपर चलाया गया। नकली नोटों का धंधा, नकली नोट खूब जम के छापे गए, 500-500, 1000-1000 के पुराने करेंसी के, और उनको इसमें इस पूरी गफलत के अंदर इसको खपा दिया गया। इस दौरान सहारा बिड़ला की डायरियां निकल के आई, जो ये इनकम टैक्स के कागज हैं, कोई ऐरी गैरी डायरियां नहीं है, इनकम टैक्स के कागज हैं, जो ये दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने सहारा से 40 करोड़ रुपए की रिश्वत ली, बिड़ला से 25 करोड़ रुपए की रिश्वत ली। तो प्रधानमंत्री जी पैसे खाते हैं, प्रधानमंत्री जी रिश्वत लेते हैं। तो अगर प्रधानमंत्री जी ने सहारा से और बिड़ला से रिश्वत ली तो लोगों को शक है कि जिन जिन लोगों को पहले 8 नवंबर के पहले बताया गया था उनसे भी पैसे खाए होंगे, पेटीएम से भी पैसे खाए होंगे। 30-30% कमीशन के ऊपर जो नोट बदले गए, क्या वो पैसे भी मोदी जी के पास पहुंचे? 63 लोगों के 6,000 करोड़ रुपए बंद का लोन माफ किया, उसमें कितने पैसे खाए? नकली नोटों का धंधा चलाया इन लोगों ने। महेश शाह पकड़ा गया। महेश शाह बार बार टीवी चैनल के ऊपर आके महेश शाह ने कहा कि इनकम टैक्स वाले अगर मेरे से पूछेंगे तो मैं बताऊंगा कि जो मैंने 13,000 करोड़ रुपया डिक्लेयर किया है वो किसका पैसा है। वो बार बार चिल्ला चिल्ला के कह रहा था उस दिन टीवी चैनल के ऊपर, ये मेरा पैसा नहीं है, ये इस देश के बहुत बड़े बड़े लोगों का पैसा है। और उसने कहा कि टीवी इनकम टैक्स वाले पूछेंगे तो मैं बताऊंगा। टीवी के स्टूडियो से इनकम टैक्स वाले उसको पकड़ के ले गए और 1 महीना हो गया, अभी तक टीवी इनकम टैक्स वालों ने पूछा नहीं उससे, पूछ नहीं रहे इनकम टैक्स वाले उससे भाई किसका पैसा है। चारों तरफ सोशल मीडिया पे चल रहा है कि अमित शाह का पैसा है।
तो बताएं तो सही किसका पैसा है? सारा देश जानना चाहता है। सारे देश का बेड़ा गर्क कर दिया तुमने काले धन के नाम पे। वो काला धन लेके बैठा है, वो कह रहा है जी 13,000 करोड़। तो देश जानना चाहता है नहीं 13,000 करोड़ रुपए किसका था। तो ये इतने सारे घोटाले इस 50 दिन के अंदर हुए हैं, इतने घोटाले हुए हैं कि मुझे लगता है कि 65 साल में कांग्रेस ने इतना पैसा नहीं कमाया होगा जितना 2 साल के अंदर बीजेपी ने कमा लिया। इस पूरे की पूरी नोटबंदी के ऊपर एक जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और इन सारे घोटालों की जांच होनी चाहिए और एक वाइट पेपर आना चाहिए इस पूरी नोटबंदी की प्रक्रिया के ऊपर कि क्या ऑब्जेक्टिव्स लेके चले थे, क्या ऑब्जेक्टिव्स वो हासिल हुए, कितने हासिल हुए और क्या कॉस्ट देश को इन टर्म्स ऑफ फॉल इन जीडीपी ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ फॉल इन प्रोडक्शन, इन टर्म्स ऑफ फॉल इन इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, देश को क्या मिला और क्या खोया देश। इसके ऊपर एक वाइट पेपर आना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा लॉस जो इस पूरी 50 दिन में हुआ है वो ये कि भारत सरकार और भारत के प्रधानमंत्री की विश्वसनीयता जीरो हो गई है पूरी दुनिया के अंदर। अब अगर वो कुछ लिख के भी देते हैं प्रधानमंत्री जी, कोई यकीन नहीं करेगा उनका। लोग मजाक उड़ाने लगे हैं, पूरी दुनिया के अंदर मजाक उड़ने लगा है नरेंद्र मोदी जी का। बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट्स, इतनी सख्त भाषा, किसी फॉरेन कंट्री के इकोनॉमिस्ट की हिम्मत नहीं थी। जो डॉक्टर मनमोहन सिंह, कम से कम उनकी इज्जत तो थी दुनिया के अंदर, इन्होंने पूरी इज्जत डुबो दी है देश के प्रधानमंत्री की। जब इन्होंने पहले अनाउंस किया था मैं डीमोनेटाइज 500 हजार रुपए के नोट बंद कर रहे हैं और इससे काला धन आएगा, काला धन खत्म होगा, भ्रष्टाचार खत्म होगा, लोगों ने आंख बंद करके इनका यकीन किया था। लोगों ने आंख बंद करके इतनी तकलीफें सही कि यार जरूर कुछ ना कुछ सुधरेगा, कुछ ना कुछ सुधरेगा। फिर इन्होंने बड़े भावुक तौर पे गोवा में कहा कि 50 दिन दे दो मेरे को, नहीं तो चौराहे पे खड़ा करके मारना मेरे को। लोगों का मन तो बहुत कर रहा है आज, लेकिन लोग करेंगे नहीं। लोग बहुत अच्छे हैं, आप जैसे नहीं है लोग। तो आपने 50 दिन भी दे दिया आपको, और आज क्या मिला देश को? कुछ नहीं मिला। तो लोगों का बिल्कुल भरोसा ही उठ गया अब तो कि ये पहले बोले 15-15 लाख रुपए डालूंगा, वो नहीं किया। मैं पता नहीं कितने करोड़ नौकरियां दूंगा, वो नौकरियां छीन ली इन्होंने। लोगों का मोदी जी से पूरी तरह से भरोसा उठ गया। कल लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि प्रधानमंत्री जी बताएंगे, ऐलान करेंगे कि भाई मैं कैशलेस कह रहा हूं, सबसे पहले मैं बीजेपी को कैशलेस करूंगा। हिम्मत दिखाते थोड़ी सी, बीजेपी को कैशलेस करते। बीजेपी तो लेगी कैश में चंदा और सारी दुनिया बेवकूफ है, उनको कैशलेस। रिक्शा वाला लेगा कैशलेस और तुम्हारी बीजेपी करोड़ों रुपए के अंदर लेगी कैश में चंदा। कल लोग उम्मीद कर रहे थे ऐलान करेंगे भी जो 648 लोगों की लिस्ट है, मोदी जी के पास एक फाइल है जिसमें 648 लोगों की लिस्ट है जिनके स्विस बैंकों में अकाउंट है, कि मोदी जी ऐलान करेंगे कि हम इनको गिरफ्तार करेंगे। वो भी नहीं किया। कल लोग उम्मीद कर रहे थे कि प्रधानमंत्री जी कुछ बड़ा ऐलान करेंगे। 5-5 साल के जितनी राजनीतिक पार्टियों के अकाउंट से हम बार बार डिमांड कर रहे हैं कि उनकी जांच की जाए। सबसे ज्यादा काला धन तो कांग्रेस और बीजेपी के पास है, इनकी जांच की जाए। वो भी नहीं की इन्होंने। तो बहुत बड़ा धोखा हुआ है लोगों के साथ, और हम डिमांड करते हैं कि इस पूरे नोटबंदी के घोटाले की निष्पक्ष जांच हो और इसके ऊपर एक वाइट पेपर सरकार लेके आए।